नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। क्या सही चीज़ कह गए रहीम जी इस दोहे में। हालांकि इस दोहे में रहीम जी ने पानी को विनम्रता के रूप में अलंकार में यूज़ किया है, बट अगर इसको लिटरल मीनिंग में यूज़ किया जाए और शरीर से जोड़ दिया जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और असेंशियल बात सामने आती है। हम शुरुआत करते हैं आज एक कहानी से। ये करीब 1.5-2 साल पुरानी बात है। मुझे याद है मैं अपनी ओपीडी में बैठी थी, करीब 3-4 बजे शाम का वक्त रहा होगा। मुझे इमरजेंसी या कैजुअलिटी से फ़ोन आया कि नीचे एक लड़की बेहोश अवस्था में आई है और उसके पिता उसको लेकर आए हैं। मैं नीचे गई, पेशेंट को देखा। एग्जामिन करने के बाद मैंने अपने रेसिडेंट को, अपने डॉक्टर को इमीडिएटली पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करने के लिए कहा और मैं गई उसके पिताजी के पास। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ लाने से पहले क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रोज़ की तरह वो करीब 10 साढ़े 10 बजे अपने कमरे में गई योगा प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। करीब 2 बजे के आसपास उसकी माँ ने उसे खाना खाने के लिए नीचे बुलाया, बट अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आई। हमने सोचा वो सो गई होगी। हमने 3 साढ़े 3 बजे फिर उसके कमरे में हम गए। जब दरवाज़ा खोला तो देखा वो नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। हम फटाफट उसे अस्पताल लेकर आ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ थी? उसके बिहेवियर में आपने कुछ चेंज महसूस किया था पिछले कुछ दिनों में? आपको ऐसा लगता है क्या कि उसने कुछ खाया होगा, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी या ऐसा कुछ? उसके पिताजी ने कहा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मेरी बेटी तो बहुत खुश है। उसकी शादी फिक्स हो गई है, अगले महीने शादी है उसकी। वो अपने लहंगे एक्साइटमेंट में लहंगे खरीद रही है, ज्वेलरीज देख रही है, अपने सारी अरेंजमेंट कर रही है। उसने तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि अपने लहंगे में अच्छा दिखने के लिए उसको करीब 7-8 किलो वज़न कम करना है, जिसके लिए वो डाइटिंग एक्सरसाइज भी कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई तकलीफ या परेशानी उसको होगी जिसके कारण वो इतना बड़ा कदम उठाएगी। बात मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। आईसीयू में हमने उस लड़की का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वो कभी कभी अपनी बेहोशी की अवस्था से होश में आती थी, पर कंफ्यूज्ड स्टेट में ही रहती थी। हमने उसकी ब्लड रिपोर्ट्स देखी। ब्लड रिपोर्ट्स में उसकी किडनी पे असर आया था, लिवर पे असर आया था। उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स जो शरीर में होते हैं वो एबनॉर्मल थे, जिसके कारण शायद ब्रेन टर्न ऑफ हो गया था या ब्रेन में कुछ तकलीफ़ें आई थी, जिसके कारण वो कन्फ्यूजनल स्टेट में थी। उसका इलाज चालू किया। करीब 1.5 से 2 दिन के बाद लड़की की कंडीशन अच्छी हुई। वो आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट हो गई। हमने उसको ऑब्जर्व किया। वार्ड में 1 दिन ऑब्जर्व करने के बाद हमने डिस्चार्ज करने का प्लान बनाया। डिस्चार्ज के टाइम मैं खुद उस लड़की से मिलने गई। मैंने उसके सब रिलेटिव्स को वहाँ पर बुलाया, उसके भाई को, उसकी माताश्री को, उसके पिताश्री को, सबको। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सबको पता है कि इस तकलीफ का, जो दुर्घटना घटी है, जो आप लोग सब इतनी परेशानी झेले हो, इसका कारण क्या है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उन्हें जो बताया इससे उनके होश उड़ गए। जी हाँ, इन सब परेशानियों की वजह थी पानी की कमी। ये सुनते ही उन सब के होश उड़ गए। आपके भी उड़ गए होंगे कि पानी की कमी जैसी छोटी सी चीज से इतनी बड़ी परेशानी हो सकती है। ये तो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, बट जी हाँ, ऐसा हो सकता है। और तभी उस कमरे में उस बच्ची को मैंने ये बोला, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब। अब पानी की कमी से बेसिकली क्या होता है ये तो आप इस स्टोरी से समझ ही गए होंगे, बट ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है। पानी की कमी, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, वो स्टेजेस में आती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार में समझेंगे कि डिहाइड्रेशन की स्टेजेस क्या होती हैं और इससे अंततः क्या तकलीफें हमारे शरीर में बढ़ सकती हैं। ये तकलीफ इतनी सीवियर ना हो, इसके लिए वार्निंग साइंस क्या हैं जिनको पकड़ के हमको काम करना शुरू कर देना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं डिहाइड्रेशन होता क्या है या पानी की कमी क्या होती है। हमारा शरीर 60 से 70% पानी से बना हुआ है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रक्रिया हमारे शरीर में जो हो रही है, उन सब के लिए पानी चाहिए। आपकी आंखों का पलक झपकना, मसल्स का काम करना, आपका सांस लेना, सांस छोड़ना, शरीर में पाचन तंत्र का काम होना, किडनी का अपना काम करना, हार्ट में काम करना, आपका जो खून शरीर में धमनियों में दौड़ रहा है, ये सब कुछ पानी, इस सब चीज़ों के लिए पानी चाहिए। तो जब हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो इन सब का असर हमारे शरीर पर पड़ने लगता है।
ये अवस्था कहलाती है डिहाइड्रेशन। तो चलिए अब ये समझते हैं कि डिहाइड्रेशन होता कैसे है। कई तरह से हमारे शरीर से पानी का लॉस होता है, जैसे कि पसीने से, यूरिन पास करने से, स्टूल पास करने से, हमारी सांस लेने और छोड़ने से, इन सभी चीज़ों में पानी का लॉस होता है हमारे शरीर से। इन सबको हम इनसेंसिटिव लॉस ऑफ वाटर बोलते हैं, जिसका हम मेजर नहीं कर सकते जिसको। अब यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर से पानी कम होता जाएगा। इसका मतलब है जब हम पानी कम पी रहे हैं और उसके कंपैरिजन में हमारे शरीर से पानी का लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो ये डिहाइड्रेशन की अवस्था कहलाती है। अब ये कैसे कैसे हो सकता है? सपोज आप कड़ी धूप में एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत देर से पसीना बह रहा है, लेकिन आपने अपने आप को रिहाइड्रेट नहीं किया, आपने पानी नहीं लिया, तो पानी का लॉस हो गया। इस तरह से अब देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप पानी का लॉस होने से हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है। तो स्टेज 1 होता है थर्स्ट की स्टेज। ये तब होती है जब हमारे शरीर से 2% इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी वेट, माने हमारे शरीर का जितना वेट है उसके 2% के बराबर हमारे शरीर से पानी का लॉस हो जाता है। अब इससे हमारे शरीर पे इफेक्ट क्या क्या आ सकता है? हमें थर्स्ट लग सकती है, प्यास लग सकती है, हमारा यूरिन डार्क हो जाएगा, हमारी स्किन सूखने लगेगी, हमें पसीना कम आएगा, इस कारण से हमारे बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, हमारी हार्ट रेट बढ़ने लग जाएगी और हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद आएगी हमारी दूसरी स्टेज। अगर हमने थर्स्ट को रेस्पॉन्ड नहीं किया, पानी नहीं पिया, तो दूसरी स्टेज आएगी जो कि है फेंटिंग या बेहोश होना। अब ये कब आएगी? जब हमारे शरीर से 4% इक्विवेलेंट टू बॉडी वेट पानी चला गया है। इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी और आपका बीपी कम हो जाएगा। इस कारण से आपको चक्कर आएगा। अब आती है तीसरी स्टेज और ये गंभीर स्टेज है। अगर आपको चक्कर आ गया, बेहोश हो गए और किसी ने आपको पानी नहीं दिया, जैसे हमारी कहानी में हुआ था, हमारे स्टोरी में उस बच्ची को शायद वो एक्सरसाइज करते करते अपने कमरे में बेहोश हो गई होगी प्यास के कारण, और बाहर सब लोग थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो बहुत देर तक उसी अवस्था में वहाँ लेटी पड़ी रही। इस कारण से ऑर्गन डैमेज शुरू हो जाता है। ऑर्गन डैमेज कब होता है? जब हमारे बॉडी से 7% बॉडी वेट के इक्विवेलेंट पानी का लॉस हो जाता है। इसमें होगा क्या क्या? हो सकता है आप बेहोश हो जाएं, और अगर आपको रिहाइड्रेशन ना मिले तो आपकी किडनी पे असर पड़ सकता है, आपका बीपी हमेशा कम रहेगा, उसके कारण आपके हार्ट पे असर पड़ सकता है, लिवर पे असर पड़ सकता है, ब्रेन में कंफ्यूजनल स्टेट हो सकती है। ये सब आपने हमारी स्टोरी से समझ ही लिया था। अब अगर इस कंडीशन में भी इस मनुष्य को पानी नहीं दिया गया, उसको रिहाइड्रेट नहीं किया गया, तब आती है फोर्थ स्टेज, जिसमें कि आपके शरीर का कम से कम 10% बॉडी वेट के इक्विवेलेंट पानी चला गया है, और ये कंडीशन में इंसान को बचा पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। दिस इज द स्टेज ऑफ डेथ। बट घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस सब चीज़ों का सोल्यूशन हमारे बॉडी ने हमें दिया है। जैसे ही पानी कम होता है हमें प्यास लगती है, और वो एक ऐसा ट्रिगर है जिसको आप इजीली इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसलिए जब भी आपको प्यास लगे, सब छोड़िए, सीधा पानी पीजिए, पानी का गिलास उठाइए और अपनी बॉडी को थैंक्स कीजिए बिकॉज ऑफ फॉर सपोर्टिंग यू। चलिए अब फटाफट ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी को इतनी सारी प्रेशर ना झेलना पड़े, इतना टॉर्चर ना झेलना पड़े, तो इनिशियल वार्निंग साइंस जैसे ही हमको दिखें कि हमारे शरीर में पानी कम हो रहा है, हमें तुरंत से पानी का गिलास उठा लेना चाहिए। तो ये इनिशियल वार्निंग साइंस क्या क्या हैं? तो चलिए फटाफट से देखते हैं। नंबर 1, आपके लिप्स सूख जाएंगे, ड्राई होने लगेंगे। नंबर 2, आपका मुंह अंदर से चिपचिपा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। नंबर 3, आपके मुंह से फाउल स्मेल आने लगेगी, गंदी बास आने लगेगी, क्योंकि अगर आपका मुंह सूखा है, डिहाइड्रेशन के कारण सलाइवा नहीं बनेगा। लार में होते हैं एंटीबैक्टीरियल, अगर वो लार नहीं है, एंटीबैक्टीरियल नहीं है, तो मुंह में कीटाणु डेवलप होने लगेंगे और बैड ब्रेथ आने लगेगी। चौथा होता है थ्रस्ट, यानी कि प्यास लगना। 5वां है ड्राई स्किन, आपकी स्किन सूखी पड़ जाएगी, जैसे आपकी ठंडी में स्किन सूखी पड़ जाती है वैसे। 6वां है आपकी आंखें ड्राई हो जाएंगी, आंसू नहीं आएंगे आपको। 7वां, आपके जॉइंट में पेन होने लगेगा, हड्डियों में। 8वां, आपका मसल मास कम होने लगेगा और मसल्स में क्रैम्प्स आने लगेंगे। आई एम श्योर आपने कई बार देखा होगा क्रिकेटर्स जो ग्राउंड पे खेल रहे हैं उनको मसल क्रैम्प्स होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। 9वां, आप जब भी बीमार पड़ोगे क्योंकि आपके शरीर की हर प्रक्रिया स्लो हो गई, क्योंकि हर प्रक्रिया को पानी चाहिए,
इसीलिए रिकवरी भी आपकी स्लो हो जाएगी और आप बहुत लंबे टाइम तक बीमारी से लड़ते रहोगे कंपेयर टू अदर पीपल जिनके बॉडी में हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा है। 10वां, आप बहुत जल्दी थकावट महसूस करने लगोगे, फटीग रहने लगोगे, आपको हेडेक होता है, आपको ये लगता है कि आप कॉफ़ी पी लोगे या चाय पी लोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बट ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करके देखो। जब आपको बहुत थकावट लग रही हो तो सिर्फ 1 गिलास पानी पी लीजिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। 11वां, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, पाचन तंत्र की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। 12वां, आपको एजिंग के साइंस पहले दिखने लगेंगे, आप समय से पहले ही बुढ़ापे की तरफ चलने लगोगे। 13वां, आपका यूरिन डार्क कलर का हो जाएगा और आपको टॉयलेट ब्रेक्स बहुत कम लेने पड़ रहे हैं। 14th, आपको चक्कर आने लगेंगे, डिजीनेस आने लगेगा। एंड 15th, आपके शरीर से पसीना बहना कम हो जाएगा, चाहे आप कितनी भी धूप में रहें। अगर आपको इन सब में से कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका शरीर आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको पानी का गिलास उठा लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि पानी का ग्लास हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और पानी को हमें अपने पास हमेशा क्यों रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम आलस में अपनी प्यास को इग्नोर कर देते हैं और पानी का गिलास नहीं लेने जाते। इसीलिए बोल रही हूँ, पानी का गिलास हमेशा अपने पास ही रखिए ताकि आप अपने आप को समय समय पर रिहाइड्रेट कर पाओ। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के कुछ अदर इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।